दूसरी भी आ गई ससुराल। ये लड़की कौन है सुमित? और तुम इसको कमर से पकड़ के क्यों लेकर आ रहे हो? कम बेबी, तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूं। हाँ, अपना कमरा? वो हमारा कमरा है सुमित। ये बकवास मैं नहीं टॉलरेट करूंगी। और तुम गेट आउट। बस दीपा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है टिया, और आज से ये यहीं रहेगी। ओके, तुम्हें नहीं पसंद तो तुम जा सकती हो। चलो आओ टिया। माँ जी, आप ही कुछ कहिए ना प्लीज। बहू, अब मैं क्या बोलूं? वो जवान है, अपना ध्यान खुद रख सकता है। जैसा चल रहा है चल ले दो। चलो, गुड नाइट बेटा। सुमित अपनी गर्लफ्रेंड टिया को लेकर अंदर जाता है और मीना जी चली जाती हैं सोने। दीपा वहां स्तब्ध रह जाती है। उसके सामने ही उसका पूरा संसार उजड़ गया था और वो कुछ भी नहीं कर सकी। ये कहानी है दीपा की, जिसकी शादी सुमित से करीब 7 साल पहले हुई थी, पर अब उसका पति अचानक से किसी और को ले आया। क्या होगा आगे, चलिए आज देखते हैं। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग सासू माम जी। गुड मॉर्निंग बच्चों। टिया बेटा, आओ नाश्ता कर लो। दीपा, ए दीपा, नाश्ता तो लगाना। इतने में दीपा आती है। उसका चेहरा लटका हुआ था और आंखों के नीचे गड्ढे। वो धीरे से हाँ में अपना सर हिलाती है, पर टिया को देखकर बोल पड़ती है, इस लड़की के लिए मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। इस मेहमान को कहिए कि हमारे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है और वो जल्द से जल्द चली जाए यहां से। दीपा, हाउ डेयर यू! टिया यहीं रहेगी अब जिंदगी भर। सुमित, शायद तुम भूल रहे हो, एज पर लॉ मैं तुम्हारी वाइफ हूं। मैं उन गवार लड़कियों की तरह नहीं हूं जो आंसू बहा बहा कर इसे एक्सेप्ट कर ले। मैं आज की नारी हूं और अपने हक अच्छी तरह से जानती हूं। तुम्हें जो करना है करो, मैं अब टिया के साथ रहूंगा। तुम्हें डिवोर्स चाहिए, मिल जाएगा। जाओ अब। ये लॉ की धमकी ना मेरे साथ नहीं चलेगी। और हाँ, थोड़ी वकालत मुझे भी आती है। मैं भी देखता हूं कौन मेरा क्या बिगाड़ता है। टिया बेबी कम, हम लोग चलते हैं तुम्हारा शादी का लहंगा देखने। इतना कहकर सुमित टिया को लेकर बाहर चला जाता है। दीपा को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपने घर पर फोन लगाया। हेलो मम्मी, मम्मी आप फौरन यहाँ आइए। यहाँ सब ना तहस नहस हो रहा है। मेरी गृहस्थी डूब रही है मेरी आंखों के सामने और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा, ये तो तेरे घर का मामला है, मैं क्या बोलूं? मम्मी आपका दामाद एक दूसरी लड़की लाया है और आप मुझे इतनी कैजुअली, इतनी फालतू एडवाइस दे रही हो। देख बेटा, अब अगर तेरी सास को प्रॉब्लम है ना, तो मैं क्या बोलूं? मैं तेरे घर के मामलों में नहीं पड़ सकती। रहने दो माँ, बाय। अगले कुछ दिन काफी स्ट्रेसफुल निकले। दीपा ने खाना पीना बंद कर दिया था। वो ये समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हुआ है। एक दिन, आप लोग सब कहाँ जा रहे हैं? क्यों, तुम्हें वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, कोई हो या ना हो? मेरे कजिन की शादी में जा रहे हैं हम लोग। हैं? भाई की शादी? एक मिनट, मुझे याद आया, ऋषि की शादी में ना। ओह वाओ, फाइनली कुछ तो याद है तुम्हें। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सीधे मुंह बात नहीं कर सकते क्या? तभी टिया बोल पड़ती है, एक्सक्यूज मी, तमीज से बात करो इनसे। ए लड़की, तू होती कौन है मेरे और मेरे पति के बीच में बोलने वाली? ज्यादा चबड़ चबड़ की ना तो दूंगी एक उल्टे हाथ का, समझी? सुनो ना, ये कैसे बात कर रही है मुझसे? सो डाउन मार्केट। हाँ बेबी, लगता है ये कॉर्पोरेट वालों के स्टैंडर्ड भी गिर गए अब। सुमित प्लीज एक बार मेरी तरफ देख तो लो कम से कम। और तुम ऋषि की शादी में जा रहे हो, मुझे बताया तक नहीं। अरे वो तुझे क्यों बताएगा, हम टिया बिटिया को लेकर जा रहे हैं ना, तो बस। और इसी के साथ टिया अब परिवार में हो रही शादी में शामिल होने चली जाती है। ये सब दीपा देखकर नाराज तो हो रही थी, पर वो फिर भी कुछ ज्यादा बोल नहीं पा रही थी। एमएनसी में काम करने वाली दीपा, जो कड़ी मेहनत और लगन से ऊपर पहुंची थी, आज अपने आप को मानो हारा हुआ महसूस कर रही थी। छोटी सी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। कहाँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी जिससे मेरा महीने का खर्चा निकल जाए। फिर जॉब हासिल की और मेहनत की। लड़कों जितनी नहीं, लड़कों से ज़्यादा मेहनत करके ऊपर आई हूँ मैं। फिर भी आज मुझे कोई साथी नहीं दिख रहा है जिसके साथ मैं अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकूं। दीपा ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी नज़र टिया पर जाती है। सुंदर काया वाली, नैन नक्श तीखे, चाल एकदम प्यारी, वो इसके सामने से जा रही थी।
लेकिन ये क्या, ये साड़ी? हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी साड़ी पहनने की? हाँ, तुम्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं है। मेरा पति ले लिया, मेरी सास ले ली, मेरा दर्जा ले लिया, और अब मेरे पति की दी हुई पहली साड़ी पहन के मेरे ही सामने घूम रही हो। निकालो इसे, मैंने कहा निकालो अभी। चिल आउट दीपा, चिल आउट। ऐसे हाइपर होके कुछ नहीं मिलने वाला। ये साड़ी मुझे खुद सुमित ने दी है पहनने के लिए। कोई प्रॉब्लम है तो जाके उनसे बात कर लो। ऑल्सो कल यहाँ पर मेरी फ्रेंड्स आने वाली हैं, तो उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। व्हाट? हरगिज नहीं। तुम्हें सुमित लाया होगा, पर उसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सर पर बैठकर नाचो, समझी? मैं कभी खुद की पार्टीज के लिए भी खाना नहीं बनाती थी, तुम्हारे लिए क्यों बनाऊंगी? चलो रास्ता नापो अपना और मेरी साड़ी वापस करो, समझी? सुम्मू बोलेंगे तो ही। सुमू, तेरी इतनी हिम्मत? वो अभी भी मेरा पति है। तो में बिल्लियों की तरह लड़ाई हो जाती है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है।
दीपा मैं बहुत थक गया हूँ, टिया मेरा वेट कर रही है। सुमित प्लीज बस 2 मिनट। अच्छा चलो बताओ जल्दी से। सुमित तुम तो मुझसे इतना प्यार करते थे ना, फिर अचानक से क्या हुआ? क्यों छोड़ दिया तुमने मुझे ऐसे बीच रास्ते? 7 जन्म साथ रहने की कसम खाई थी हमने, है ना? फिर क्यों तुम ऐसा कर रहे हो? क्या किया है मैंने? क्या किया तुमने? सीरियसली तुम्हें अभी भी नहीं पता? याद करो दीपा, तुम एमएनसी में काम करती हो, इसका ढिंडोरा पीट पीट कर तुमने हम सबका जीना मुश्किल कर दिया। मैं मानता हूं कि तुम बहुत मेहनत से ऊपर आई हो। तुमने तो 2000 की इंटर्नशिप से शुरुआत की थी, पर अब देखो तुम उसी कंपनी में सीनियर मैनेजर हो। कितनी मेहनत करती हो, पर तुम्हारा मेरे और माँ के प्रति कोई फर्ज नहीं है क्या? मैंने कौन से फर्ज नहीं निभाए सुमित? सब चीजों के बिल्स, राशन, माँ जी की दवाइयां सब टाइम से भरा जा रहा है। तो फिर क्या हुआ? बस बहू हो तो मतलब चांद छूकर भी आ जाओ तो वापस आकर तो रोटी ही बनानी पड़ेगी, है ना? यही कहते रहते हो ना तुम हमेशा। तुमसे ज्यादा कमाती हूं पर फिर भी बाहर के और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही आती है। दीपा याद करो, क्या मैंने कभी तुम्हें कहा कि तुम खाना बनाओ? नहीं ना। इनफैक्ट तुम्हारे कहने से पहले ही मैंने कुक को लगवा दिया था। पर सबके साथ खा तो सकती थी, या देख तो सकती हो कि माँ ने दवाइयां खाई कि नहीं, पति की प्लेट में रोटी है या नहीं, क्या चल रहा है घर में। ये सब तो हम अपने ही घर वालों के लिए कर रहे हैं, है ना? तो क्या हम घर के नौकर बन गए? ठीक है, मान ली आपकी बात। देवता है आप जो आपने मेरे लिए कुक लगवाया था, मुझ पर खाना बनाने का प्रेशर नहीं डाला। पर 1 मिनट दीपा, बात ये नहीं होती। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम सबका ध्यान रखो, हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। पर एक बात बताओ, गए 1 साल से तुमने कितनी बार हमारे साथ बैठकर खाना खाया? कितनी बार चेक किया कि घर में सब कुछ ठीक है कि नहीं, किसी चीज को ठीक कराना है कि नहीं, कोई राशन लाना है क्या? देखिए, मैंने शादी से पहले ही कहा था कि मैं घर की जिम्मेदारियां अलग तरीके से उठाती हूँ। घर के काम नहीं करती पर घर के खर्चे उठा सकती हूँ। जिसके लिए थैंक यू। सच में तुमने सच में साथ दिया। पर क्या हमारा फर्ज सिर्फ पैसे देकर खत्म हो जाता है? अगर ऐसा है दीपा तो तुम अभी रेजिग्नेशन दे दो। मैं एक और जॉब ढूंढ लूंगा और दिन के 24 घंटों में से 48 घंटे काम करूंगा, पर तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। हाँ, शर्त यह है कि फिर तुम मुझसे कोई भी टाइम स्पेंड करने की उम्मीद मत करना। उम्मीद? वो भी तुमसे? तुमसे तो आप कोई उम्मीद रख ही नहीं सकती मैं। क्यों? क्या बात कर रही है तुम दीपा? ज्यादा बनो मत। तुम्हें क्या लगता है एक दिन मेरे पास आकर बैठ जाने से मैं सब भूल जाऊंगी? हरगिज नहीं। मैं चाहती तो ये घर उसी दिन छोड़ देती, पर ये मेरा घर है, वो लड़की जाएगी यहां से। दीपा ऐसा कुछ नहीं है। शट अप! तुम कहां से आई? हाँ, और हम दोनों की प्राइवेट बात चल रही है ना। मैं अपने पति से बात कर रही हूं और इसमें तुम्हारा बोलना उचित नहीं है और ना ही जरूरी। सो प्लीज लीव। मैं तो बस क्या मैं तो बस? हाँ, मैं तो बस ऐसे ही फ्रेंड हूं, है ना? मैं तो बस ऐसे ही घूम रही हूं। मैं तो बस तुम्हारे पति को बहला फुसलाकर अपने चंगुल में रखना चाहती हूँ। मैं तो बस चाहती हूँ कि माँ जी मुझे एक्सेप्ट कर ले। मैं तो बस फायदा उठा रही हूँ कि दीपा की लाइफ इतनी बिजी है, चलो उसके पति के साथ गुलछरे उड़ाए जाए। दीपा चुप हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो। क्या सुनो? कुछ सुनाना बाकी रह गया क्या अभी? क्या तुम्हें याद है पिछले महीने मेरे स्कूल में रीयूनियन था? रीयूनियन? नहीं। ओफो, क्या तुम्हें याद है पिछले महीने मिस्टर शर्मा के साथ तुम्हारी क्लाइंट कॉल थी जूम पर? ओ हाँ, 21 तारीख को शाम 8 बजे 1 घंटा चला था वो कॉल। मिस्टर शर्मा तो। और दीपा पूरे 10 मिनट तक उस जूम कॉल के बारे में बोलती गई। थैंक यू दीपा, थैंक यू। बस वैसे मैंने तुमसे उसके बारे में पूछा ही नहीं था, बट ओके। तो उसी दिन मेरे स्कूल का रीयूनियन था और उधर मुझे टिया मिली। अच्छा, तो वहां से मिली आपको ये डायन? दीपा मैनर्स। एनीवे, टिया एक मैरिज काउंसलर है और जैसे ही मुझे ये पता चला मैंने हमारे बारे में इसे बताया। टिया ने मुझे बहुत सजेशंस दिए, पर मैंने इसे फोर्स किया ये नाटक करने के लिए। उसके प्रोफेशन में इसे गलत माना जाता है, पर तुम भी तो हो ऐसी, ऐसे कैसे मान जाती? क्या ये सच है? यस दीपा, मैं डॉक्टर टिया राय बहादुर हूँ। सुमित मेरे स्कूल में मेरा बेस्ट फ्रेंड होता था
और काफ़ी देर तक हम टच में भी थे। पर फिर मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला आगे की पढ़ाई करने के लिए, तो मैंने सोचा कि कर ही लेते हैं। 5 साल बाद वापस आई तो व्हाट्सएप पर रीयूनियन का मैसेज आया मुझे, और मैंने सोचा कि चलो शायद सुमित मिल जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो जनाब है ही नहीं, तो कांटेक्ट कैसे करती। और इत्तेफाक से मैं वहां पहुंच गया। मैंने टिया को सबसे पहले तुम्हारे बारे में बताया। यस, इसने बताया कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। क्यों बच्चू? तुम भी ना टिया। और हाँ, माँ भी तो इस प्लान में शामिल थी। मैं प्लान में थी? अरे मैं ही तो मास्टरमाइंड थी। मैंने ही सुमित को बोला था कि इस लड़की के साथ ऐसा नाटक करना, तभी वो समझेगी, वरना भूल जा बच्चों। और बस भगवान की कृपा से हमें टिया बेटी मिल गई। अरसों के बाद उसे देखा तो मन खुश हो गया, इसलिए तो मुझे उसके साथ घुलने मिलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा। अरे हाँ माँ जी, आप तो वैसे वक्त लेती हैं किसी से बात करने में। शिट यार, मैंने कैसे ये बात नोटिस नहीं की। क्योंकि तुम्हारे लिए इस बात से बढ़कर एक बात थी। जिस पति को फॉर ग्रांटेड लिया, जब वो पति दूर हुआ तब उसकी वैल्यू समझ में आई। देखो दीपा, ये मेरा मैटर नहीं है, बट एज अ मैरिज काउंसलर मैं ये कह सकती हूँ कि तुम चाहे दुनिया की कितनी भी ऊंचाइयों को छू लो, तुम दुनिया को जीत नहीं सकती। कोई और हमेशा तुमसे बेटर करेगा। इस ज़िंदगी में 15 या 20 साल बाद तुम्हें शायद याद नहीं रहेगा कि 20 तारीख को तुम्हारी मिस्टर शर्मा के साथ जूम कॉल पर मीटिंग थी, पर अगर तुम और सुमित क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे तो ये लम्हे ज़रूर याद रहेंगे। इसलिए मैं तुमसे ये बिल्कुल नहीं कह रही कि तुम जॉब छोड़ दो। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि प्लीज़ तुम अपनी शादी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बजाय उसे अपनी खुशकिस्मत मानो। मैं समझ गई टिया। सुमित, आई एम सॉरी। माँ जी माफ़ कर दीजिए प्लीज़। मैं अब आप दोनों का पूरा ध्यान रखूँगी वर्क आवर्स के बाद, और कोशिश करूँगी कि दोनों चीज़ें अच्छे से संभाल लूँ। ये हुई ना बात, चलो बाहर। नहीं माँ, आप और टिया जाइए। आज तो मैं सिर्फ अपनी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। क्यों दीपा?